एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। बहुत मेहनती लेकिन थोड़ा जिद्दी। उसके पिता एक साधारण किसान थे। हर दिन खेत में पसीना बहाते ताकि राघव पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। लेकिन राघव को लगता था पिताजी मुझे समझते ही नहीं। वह शहर पढ़ने चला गया। शुरुआत में हर हफ्ते घर चिट्ठी लिखता था, फिर हर महीने, फिर धीरे धीरे चिट्ठियाँ बंद हो गईं। एक दिन शहर में राघव की नौकरी लग गई। अच्छी सैलरी, बड़ा ऑफिस, नई दोस्ती। उसी दिन गांव से एक चिट्ठी आई। माँ की लिखावट थी। उसने जल्दी जल्दी खोल कर पढ़ा, पर अंदर सिर्फ एक ही पन्ना था। बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बहुत याद करते हैं। जब भी डाकिया आता है दरवाजे की ओर देखते हैं। राघव ने सोचा मैं बाद में जवाब दे दूंगा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक फ़ोन आया। माँ रो रही थी। बेटा, तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे। राघव के हाथ से फ़ोन गिर गया। दुनिया जैसे रुक गई। वह तुरंत गांव पहुंचा। घर वैसा ही था, लेकिन आंगन में बैठने वाली वह आवाज़ नहीं थी। रात को राघव पिताजी के कमरे में गया। अलमारी खोली। अंदर एक डिब्बा रखा था, जिसमें उसकी बचपन की तस्वीरें, स्कूल की मार्कशीट और उसकी पुरानी चिट्ठियाँ थी। सबसे ऊपर एक अधूरी चिट्ठी रखी थी, जो उसके पिताजी ने लिखी थी। कांपते हाथों से उसने पढ़ा, बेटा राघव, तुम बहुत आगे बढ़ो। बस इतना याद रखना, अगर कभी थक जाओ तो घर का दरवाज़ा हमेशा खुला है। चिट्ठी यहीं अधूरी थी। शायद तब तबीयत खराब हो गई होगी, या शब्द पूरे करने की ताकत नहीं बची। राघव टूट गया। उसे एहसास हुआ, जिस इंसान को वह समझ नहीं पाते कहता था, वही इंसान उसे सबसे ज़्यादा समझता था। वह पूरी रात रोता रहा। सुबह माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं हर महीने पैसे भेजता था, पर पिताजी को मेरी आवाज़ चाहिए थी, मेरी चिट्ठी चाहिए थी। माँ ने बस इतना कहा, बेटा, कुछ रिश्ते पैसों से नहीं, समय से चलते हैं। कुछ साल बाद राघव ने शहर की नौकरी छोड़ी नहीं, लेकिन हर महीने गांव आने लगा। उसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई। अपने पिताजी के नाम से दरवाजे पर लिखा था, समय रहते अपनों को समय दे दीजिए, वरना पछतावा ही साथ रह जाता है। कहानी की सीख, माता पिता की मोहब्बत शब्दों से नहीं, त्याग से समझ आती है। पैसे से ज़्यादा कीमती है आपका समय। बाद में कभी कभी बहुत देर कर देता है। अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।